नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या हमने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के आधार पर की थी। उसी प्रिंसिपल का यूज करके हम आज जो नेक्स्ट जो फिनोमिना है हमारे जो लाइट का, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। इसकी हम आज व्याख्या करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राज्य कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो एक्स रे का एक फिनोमेना है, जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि एक्स रे की हम जब स्कैटरिंग कराते हैं किसी भी ग्रेफाइट के किसी भी ब्लॉक के ऊपर, तो हमें जो एक्स रे की जो फाइनल स्कैटरिंग के बाद में जो इंटेंसिटी मिलती है उसमें हल्का सा डिफरेंस आता है, हल्का सा शिफ्टिंग आता है। इसी शिफ्ट को जो है हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं और इस इफेक्ट को जो है हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। कॉम्पटन है वो एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने इस जो है एक्स-रे की शिफ्टिंग का जो डिस्कवर किया और क्वांटम सिद्धांत को और भी उन्होंने बल दिया। इसके लिए उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज भी दिया गया और उन्हीं के ऑनर सम्मान में इस इफेक्ट का जो नाम है वो कॉम्पटन इफेक्ट रखा गया। कॉम्पटन ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर जो एक्स-रे, जो मोनोक्रोमेटिक एक्स-रे आ रही है, वो जब किसी भी ग्रेफाइट ब्लॉक पर स्कैटर्ड होती है, मतलब गिरती है उसके ऊपर, तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ जो एक्स-रे है वो जो किरणें हैं वो उसमें से पास आउट हो जाती है, डायरेक्टली निकल जाती है। लेकिन कुछ जो है वो क्या होती है, स्कैटर्ड होती हैं। तो कॉम्पटन ने एक विचार रखा कि ये जो स्कैटरिंग हो रही है वो क्वांटम के सिद्धांत पर हो रही है और उसी सिद्धांत का उन्होंने यूज करके और इसकी व्याख्या की और इस सेटअप से जो उन्होंने परिणाम निकाले वो परिणाम जो है उन्होंने उनको, ठीक है, इस प्रकार डायग्राम के अंदर शेड्यूल्ड किया पूरा उन्होंने। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये डायग्राम बनाया गया है, वो बनाया गया है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। यहां पर आप नोट करोगे कॉम्पटन इफेक्ट को डेफिनेशन ऐसे किया जाता है कि किसी भी जो एक्स-रे जो आ रही है, इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में जो आपकी एक्स-रे आ रही है उसकी जो इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, इस विदाउट स्कैटरिंग और विद स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग होने पर उसकी वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, और उनकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरी क्या होती है, जो स्कैटर्ड नहीं हुई है उनकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी की स्टडी में उन्होंने परिणाम उसी पूरा ग्राफ डिजाइन किया। आप सबसे पहले देख पा रहे इस डायग्राम में, ये एक वेवलेंथ मैंने लैम्बडा लिया है, ये फिक्स वेवलेंथ है। हर एक ब्लॉक डायग्राम में ये फिक्स वेवलेंथ है। यहाँ पर नंबर एक डायग्राम देखिए, ये प्राइमरी कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कोई स्कैटरिंग नहीं हुई है। उस ग्रेफाइट क्रिस्टल से जो है वो डायरेक्टली क्या है, पास आउट हो गई है, तो इसकी स्कैटरिंग की एक ही पीक मिलेगी हमें। परिणाम में क्या होगा, इसके एक्स-रे की एक ही पीक मिलेगी हमें कि उसमें एक ही प्रकार की वेवलेंथ आ रही है और उसकी इंटेंसिटी है वो इतनी, हमारे पास नंबर के वैल्यू में इंटेंसिटी आ रही है। नेक्स्ट ग्राफ में देखिए, जब वो स्कैटरिंग है वो 45 डिग्री के ऊपर होती है, अगर स्कैटरिंग 45 डिग्री के ऊपर होती है तो हमें जो ग्रेफाइट क्रिस्टल से जो एक्स-रे निकल गई डायरेक्टली वो तो हमें हूबहू मिलती है, एग्जैक्टली वही वेवलेंथ हमें मिलेगी हमें। और जो कुछ भी 45 डिग्री पे आने में स्कैटर्ड हो गई है, हल्की सी स्कैटर्ड हो गई और चली गई हैं, उनकी जो है वो इंटेंसिटी है वो लगभग बराबर सी होती है, लेकिन वेवलेंथ हल्की सी चेंज हो जाती है। देखो ये वेवलेंथ हल्की सी बढ़ रही है, वेवलेंथ इधर बढ़ रही है, तो हल्की सी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये नई के लिए वेवलेंथ दी गई है। नेक्स्ट उसने कहा कि जब वो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होती है तो एक तो ये कौन सी जो है इसके जो वेवलेंथ होगी जो आर पार निकल गई ब्लॉक से और उसकी इंटेंसिटी इतनी है, लेकिन जो स्कैटर्ड हुई है 90 डिग्री के ऊपर उनकी जो इंटेंसिटी भी बढ़ गई और उनकी वेवलेंथ भी बढ़ गई, यानी कि पहले वाली वेवलेंथ से, यानी कि विदाउट स्कैटरिंग वाली से और स्कैटरिंग में है वो क्या, इंटेंसिटी का फर्क भी आ गया और वेवलेंथ का, दोनों ही बढ़ गई, वेवलेंथ भी बढ़ गई और इसका जो इंटेंसिटी वो भी इनकी इंक्रीज हो गई। और फाइनली देखो यहाँ 135 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम देखा गया है, यानी कि ये जो आपकी ओरिजिनल वेवलेंथ है जो उससे डायरेक्ट निकल गई है और ये स्कैटर्ड की 135 डिग्री पे स्कैटरिंग की है। इस कंडीशन के अंदर मैक्सिमम शिफ्ट आती है, वो शिफ्ट इस तरीके से दिखाई गई जिसे डेल्टा लैम्बडा कहा गया है।
इसी शिफ्ट को जो है वो कॉम्पटन शिफ्टिंग कहा जाता है। और इस पूरे ग्राफ में हमने जो है वो वेवलेंथ की और इंटेंसिटी की जो शिफ्टिंग और जो इंक्रीमेंट देखा रिस्पेक्टली हमने, तो उसी को उन्होंने क्या किया, फॉर्मुलाइज किया। और आपका जो फाइनल जो आउटकम जो फॉर्मूले का आया वो आता है आपका ये लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा डैश है वो आपकी स्कैटरिंग वाली है और लैम्बडा जो आपकी है वो आपकी ओरिजिनल, जो आपने मोनोक्रोमेटिक वेव जो है आपने इस डायग्राम में जो आपने इनिशियली जो आपने भेजी है, इन दोनों का डिफरेंस है उसको इस प्रकार उन्होंने फॉर्मुलाइज किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ भी जब किया तो उनका परिणाम है वो ठीक इस प्रकार आता है। इस पूरे फॉर्मूले को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टोटली उसको क्वांटम के बेसिस पर हम उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसको ड्राइव करेंगे। थैंक यू।